पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम विठ्ठल विठ्ठल। भारत भूमि की सनातन परंपरा में वारकरी संप्रदाय की ये पद यात्रा आस्था, तप और समर्पण का जीवंत स्वरूप है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ी एकादशी जैसे पावन अवसरों पर लाखों वारकरी संतों की पालकी के साथ पंढरपुर धाम की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान विठ्ठल के दर्शन हेतु। किंतु वर्षों तक ये पवित्र यात्रा अनेक कठिनाइयों से जूझती रही। संकीर्ण मार्ग, बढ़ता यातायात और विशेष रूप से दीवे घाट का दुर्गम व जोखिमपूर्ण खंड जो वारकरियों के लिए एक बड़ी चुनौती था। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी संकल्पना और माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का व्यापक पुनर्विकास किया गया है, जो अब अपने पूर्णत्व के निकट है। संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग NH 965। संत ज्ञानेश्वर महाराज की पावन परंपरा से जुड़ा यह मार्ग आलंदी से पंढरपुर तक लगभग 234 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो पुणे, सातारा और सोलापुर जिलों को जोड़ता है। लगभग 7,625 करोड़ रुपए की लागत से विकसित यह मार्ग श्रद्धा और आधुनिकता का सशक्त संगम प्रस्तुत करता है। इस मार्ग का निर्माण 6 पैकेज में किया जा रहा है। इनमें से 4 पैकेज पूर्ण हो चुके हैं। धर्मपुरी से लोडंद लगभग 98% पूर्ण है, जबकि दीवे घाट से हड़पसर पर लगभग 60% कार्य प्रगति पर है। मोहोड़ से वाखरी, वाखरी से कुडूस, कुडूस से धर्मपुरी, धर्मपुरी से लोडंद, लोडंद से दीवे घाट और दीवे घाट से हड़पसर। यह मार्ग सासवड़, लोडंद, फलटन, नातेपुते, मालशिरस और पंढरपुर जैसे क्षेत्रों को बाईपास करते हुए तेज और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करता है। अब इस मार्ग पर वारकरियों के लिए पृथक पद यात्रा पथ का निर्माण किया गया है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो गई है। विशेष रूप से दिवे घाट खंड को 2 से 4 लेन में चौड़ा और सुदृढ़ बनाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी और यात्रा अधिक सुगम होगी। इसके साथ ही फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास और आधुनिक पुलों का निर्माण कर इस मार्ग को और अधिक सक्षम बनाया गया है। संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग NH 965G। पाटस से पंढरपुर तक लगभग 130 किलोमीटर लंबा ये मार्ग पुणे और सोलापुर जिलों को जोड़ता है। लगभग 4,416 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये मार्ग भी वारकरियों की सुविधा को केंद्र में रखकर विकसित किया गया है। ये परियोजना 3 पैकेज में विकसित की जा रही है। इनमें से पाटस से बारामती पूर्ण हो चुका है। इंदापुर से तोंदले 96% और बारामती से इंदापुर लगभग 84% प्रगति पर है। पाटस से बारामती, बारामती से इंदापुर और इंदापुर से तोंदले। ये मार्ग बारामती, बावड़ा, अकलूज और श्रीपुर जैसे क्षेत्रों को बाईपास करते हुए तेज और सुरक्षित यात्रा प्रदान करता है। यहाँ भी पृथक पद यात्रा पथ, आधुनिक पुल, अंडरपास और बाईपास मार्गों के माध्यम से यात्रा को अधिक सुरक्षित और समयबद्ध बनाया गया है। इन दोनों पालकी मार्गों का विकास केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक समग्र विकास मॉडल के रूप में साकार हुआ है। अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 68 से अधिक सरोवरों का निर्माण किया गया है। इनसे संयुक्त रूप से लगभग 5,268 TCM से अधिक जल संचयन क्षमता विकसित हुई है, जिससे आसपास के गांवों, कृषि और वन्य जीवों को स्थायी जल उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। सड़क निर्माण के दौरान आने वाले 1,200 पेड़ों को ट्रांसप्लांट कर उन्हें नया जीवन दिया गया है और मार्ग के दोनों ओर व्यापक वृक्षारोपण किया गया है। इसके अतिरिक्त 45,000 से अधिक छायादार पौधे जैसे नीम, वड़ यानी बरगद, पीपल आदि लगाए गए हैं, जो वारकरियों को छाया प्रदान करेंगे। इतिहास और विरासत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। अहिल्या वेल
और बाजीराव वेल जैसे संरचनाओं को बिना क्षति पहुंचाए उनके ऊपर से मार्ग का निर्माण किया गया है। यात्रा को और अधिक सुगम बनाने के लिए विभिन्न स्थानों पर राज्य सरकार की ओर से पालकी विश्राम स्थलों की भी व्यवस्था की गई है। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज की पावन परंपरा को आधुनिक अवसंरचना से जोड़ते हुए ये पालकी मार्ग भक्ति, सुरक्षा और विकास का एक अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। ये जन कल्याणकारी कार्य माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रतीक है, जिसने आस्था के इस मार्ग को एक नई दिशा दी है। पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम। जय जय राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल।